अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम आपके टीचर शेख शिरीन फ़ातिमा आज के इस सेशन के अंदर मैथमेटिकल लॉजिक इसका नेक्स्ट टॉपिक, इसका नेक्स्ट पॉइंट स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले सेशन के अंदर हमने मैथमेटिकल लॉजिक का इंट्रोडक्शन देखा था। आज स्टेटमेंट के बारे में हमें मालूमात लेनी थी। स्टेटमेंट क्या होता है, इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें सेंटेंस की मालूमात लेनी है। सेंटेंस तो आप लोग जानते ही हो, इंग्लिश ग्रामर में आपने पढ़ा है, लेकिन रिवीजन करते करते हम उसको ये भी देखेंगे कि वो स्टेटमेंट है या नहीं। देखिए, सबसे पहले टाइप आ रहा है डिक्लेरेटिव सेंटेंस या फिर असरेटिव सेंटेंस। सेंटेंस तो आप जानते ही हो, जुमला या बयान। डिक्लेरेटिव सेंटेंस सिंपल लैंग्वेज में अगर कहा जाए तो आप लोग ये सोचते हो कि जिस सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप आता हो वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। इमरान गोइंग टू स्कूल, यूनुस प्लेइंग अ गेम, मुंबई इज़ इन एमपी। मुंबई तो महाराष्ट्र में है, मुंबई इज़ इन एमपी ये तो गलत सेंटेंस हो रहा, मीनिंग गलत हो रहा, लेकिन सेंटेंस तो है। चाहे वो सही हो या गलत हो, वो सेंटेंस अगर डिक्लेरेटिव है तो वो इंक्लूड होगा स्टेटमेंट के अंदर, ठीक है ना। अब देखिए, दूसरा टाइप है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें क्वेश्चन मार्क होता है, जो क्वेश्चन होता है, जिसमें सवाल या निशान होता है, वो जुमला। जैसे व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट आर यू डूइंग, ये सेंटेंस जो रहेंगे वो स्टेटमेंट नहीं रहेंगे, ठीक है ना। आगे देखिए, इम्परेटिव सेंटेंस, जिसमें कमांड हो या फिर रिक्वेस्ट हो या फिर एडवाइस दिया जा रहा हो या कोई सजेशन दिया जा रहा हो या कोई वार्निंग दी जा रही हो या कुछ विश किया जा रहा हो, ऐसे सेंटेंस जो भी रहेंगे, रिक्वेस्ट, कमांड, एडवाइस, विश। जैसे कि रिक्वेस्ट के अंदर प्लीज़ हेल्प मी, कमांड अगर कहा जाए तो डू यू वर्क, डू योर वर्क। एडवाइस अगर दी जा रही है जैसे यू शुड स्टडी प्रॉपरली। विश के अंदर कोई दुआ दी जा रही है, मे गॉड ब्लेस यू। तो ऐसे सेंटेंस जो इम्परेटिव है वो भी स्टेटमेंट नहीं रहेंगे। इसके आगे है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसमें आपकी फीलिंग का इजहार हो रहा हो, चाहे वो खुशी हो, चाहे वो गम हो, चाहे वो गुस्सा हो, जिसके लास्ट में ये मार्क आता हो, एक्सक्लेमेटरी मार्क जिसे कहते हैं, ऐसे सेंटेंस भी स्टेटमेंट नहीं होंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर दिया जा रहा है, ओह गॉड प्लीज़ हेल्प अस फ्रॉम कोरोना, ओह व्हाट हैपेंड टू यू। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ये स्टेटमेंट नहीं रहेंगे। ओपन सेंटेंस, पठान इज़ अ ऑनेस्ट बॉय। ऑनेस्ट की स्पेलिंग यहाँ पे थोड़ी गलत हो गई है, ऑनेस्ट एच से स्टार्ट होता है, HONEST, ठीक है ना। शाहरुख खान मूवीज आर बेस्ट, मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, इट इज़ ब्लैक इन कलर। ये सेंटेंस ओपन सेंटेंस कहलाते हैं और ये भी स्टेटमेंट नहीं रहते, ठीक है। अब हमें देखना है, आज हमने क्या देखा सेंटेंस के बारे में। अगर सेंटेंस डिक्लेरेटिव हो, चाहे वो सही हो या गलत, उसका शुमार स्टेटमेंट के अंदर होगा। अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो यानी क्वेश्चन मार्क हो, अगर सेंटेंस के अंदर कोई कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन, वार्निंग या विश दी जा रही हो, या फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो या फिर ओपन सेंटेंस हो, ये चीज़ें स्टेटमेंट के अंदर इंक्लूड नहीं होगी। सिर्फ डिक्लेरेटिव सेंटेंस ही स्टेटमेंट रहेगा। अब देखते हैं अपने टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग। देखिए, अब आपको ये डेफिनेशन काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएंगी। अ स्टेटमेंट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच इज़ आइदर ट्रू और फॉल्स। ऐसा सेंटेंस जो डिक्लेरेटिव है, चाहे वो सही हो या गलत, वो स्टेटमेंट के अंदर इंक्लूड रहेगा। स्टेटमेंट को PQR, इंग्लिश अल्फ़ाबेट स्मॉल लेटर्स PQR एक्सेट्रा से जाहिर किया जाता है, डिनोट किया जाता है। इसके आगे ये भी कहा गया है कि ट्रूथ वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट, इच स्टेटमेंट इज आइदर ट्रू और फॉल्स। स्टेटमेंट या तो सही होगी या तो गलत होगी। इफ स्टेटमेंट इज ट्रू देन इट्स ट्रूथ वैल्यू इज T, तो उसकी जो ट्रूथ वैल्यू रहेगी वो T से जाहिर की जाएगी, ठीक है। एंड इफ सेंटेंस इज फॉल्स देन इट्स ट्रूथ वैल्यू इज F, फॉल्स, F फॉर फॉल्स, तो वह F से जाहिर किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, कुछ आपको सेंटेंस दिए गए हैं
और कहा गया है कि ये सेंटेंसेस स्टेटमेंट है। सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज पूरब से उगता है, सही है। 5 टू ज़ा 11 यहाँ दिया गया है, लेकिन हमें तो पता है 5 टू ज़ा होता है 10। अब यहाँ पे बोला गया था ना, चाहे सेंटेंस ट्रू रहे या फॉल्स, वो स्टेटमेंट रहता है, इसलिए यहाँ पर ये भी स्टेटमेंट रहेगा। एवरी ट्रायंगल हैज़ अ 3 साइड्स, सही है, तो ये भी स्टेटमेंट है। आगे देखते हैं। मुंबई इज़ द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, सही है, ये भी स्टेटमेंट है। इक्विलेटरल ट्रायंगल, एवरी इक्विलेटरल ट्रायंगल इज एन इक्वी एंगुलर ट्रायंगल, ये भी सही है। देखिए इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे। एवरी इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसके इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी जिसके तीनों ज़िले मसावी होते हैं, ये दो है, ये दो है, तो ये भी दो रहेगा। ऐसे एंगल के तीनों जाविये भी मसावी होते हैं, 60 दर्जे, 60 दर्जे और 60 दर्जे। तो एवरी इक्विलेटरल ट्रायंगल इज एन इक्वी एंगुलर ट्रायंगल, ये भी सही है। और नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर, सही बात है, तमाम नेचुरल नंबर्स इंटीजर के अंदर इंक्लूड होते हैं। नेचुरल नंबर जो 1, 2, 3, 1 से स्टार्ट होते हैं और लामहदूद होते हैं, वो उनका शुमार इंटीजर के अंदर होता है। इंटीजर के अंदर सिफर भी रहते हैं, तमाम मस्बत अदद भी रहते हैं और तमाम मनफी अदद भी रहते हैं, ठीक है ना। और ये वाला जो सेक्शन दिया गया है, सेकेंड पॉइंट, यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये चीज़ें सेंटेंस, ये जो सेंटेंस दिए गए हैं वो स्टेटमेंट नहीं है ना। देखते हैं कैसा। प्लीज़ गिव योर पेन, यहाँ पर रिक्वेस्ट किया जा रहा है, तो ये स्टेटमेंट नहीं है। व्हाट इज़ योर नेम, देखिए क्वेश्चन मार्क भी है, क्वेश्चन भी है, तो ये भी स्टेटमेंट में इंक्लूड नहीं है। व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस इट इज़, यहाँ पे देखिए फीलिंग एक्सप्लेन हो रही है, एक्सक्लेमेटरी मार्क भी है, तो ये भी स्टेटमेंट नहीं है। हाउ आर यू, सवाल पूछा जा रहा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, स्टेटमेंट नहीं होगी। डू यू लाइक टू प्ले टेनिस, यहाँ पर भी सवाल किया जा रहा है, तो ये भी स्टेटमेंट नहीं है। ओपन द विंडो, ये भी स्टेटमेंट नहीं है। यहाँ पे ऑर्डर दिया जा रहा है, लेट अस गो फॉर टी, ये भी स्टेटमेंट नहीं है, यहाँ पे सजेशन दिया जा रहा है। सिट डाउन, यहाँ पर भी ऑर्डर दिया जा रहा है, कमांड दिया जा रहा है, तो ये भी स्टेटमेंट नहीं रहेंगी। मतलब ये तमाम जो इंट्रोगेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, कमांड दिया जा रहा, ऑर्डर दिया जा रहा, रिक्वेस्ट किया जा रहा, सजेशन दिया जा रहा, ये तमाम स्टेटमेंट नहीं रहेंगे। ये ऐसे सेंटेंस स्टेटमेंट के अंदर इंक्लूड नहीं रहेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर आज हम स्टॉप करते हैं। ये देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग, ये 4 सेंटेंस यहाँ पे दिया गया है। ही इज़ अ टॉल, मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, इट इज़ अ ब्लैक इन कलर। और यहाँ पर दिया गया है कि फॉर x इक्वल्स टू 6 इट इज़ ट्रू, बट फॉर अदर देन 6 इट इज़ नॉट ट्रू। ये एक के लिए शायद देख लेते हैं। देखिए इसके लिए बोला जा रहा है, देखिए 3x की जगह पे हमें 6 रखना है। 3 6 अपॉन 2 माइनस 9 मसावी सिफर। 6 3 18, 18 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 9 मसावी सिफर। 2 9 18, 9 में से 9 चले गए, सिफर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर क्या बोला जाए, इट इज़ नॉट ट्रू, सिर्फ 6 के लिए ट्रू है और 6 के अलावा जितने भी अदद होंगे उसके लिए ये ट्रू नहीं है। आगे सेकेंड के लिए, ही इज़ अ टॉल, हियर वी कैन नॉट डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यू। अब यहाँ पर ये स्टेटमेंट होगा क्या, देखिए यहाँ पे आप बोल सकते हो क्या, ही इज़ अ टॉल, कोई 4 फीट का भी हो सकता है, कोई 5 फीट का भी हो सकता है, कंपैरिजन के अंदर चला जा रहा है। तो यहाँ पर हम इसकी ट्रूथ वैल्यू नहीं बता सकते। ट्रूथ वैल्यू अभी हमने देखा था, अगर ट्रू सेंटेंस है तो टी बताना है, और अगर फॉल्स है तो गलत है, फॉल्स है तो एफ से डिनोट करना है। थर्ड एंड फोर्थ, द ट्रूथ वैल्यू वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अब ये देखिए, मैथमेटिक्स इज़ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, ये किसी के लिए इंटरेस्टिंग होता तो किसी के लिए बोरिंग होगा। इंसान कितने भी, हर इंसान के अकॉर्डिंग उसकी सोच बदलते जाती है। इट इज़ ब्लैक इन कलर, उसका रंग थोड़ा कम है, सावला है, तो ये भी हर इंसान के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो सच ए सेंटेंस आर कॉल्ड ओपन सेंटेंस, जो हमने अभी ओपन सेंटेंस के बारे में बात की थी, जो हर इंसान के सोच से, हर इंसान के लिहाज से बदलता है। ओपन सेंटेंस आर नॉट स्टेटमेंट, तो ये ओपन सेंटेंस भी स्टेटमेंट नहीं रहेंगे।
यहाँ पर स्टॉप करते हैं। इंशाल्लाह इसके आगे एक सॉल्व एग्जाम्पल रहेगा जिसके अंदर हम देखेंगे कि स्टेटमेंट है या नहीं, उसकी ट्रुथ वैल्यू क्या होगी, उसे कैसा लिखा जाएगा। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा, अल्लाह हाफिज़।